हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। यार मेरा नाम मुजाद है लाना दी। यार आज भारत के लिए इतिहास की बात है क्योंकि भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया भाई साहब नहीं कर पाती, क्योंकि भारत ने अपना आखिरी 104 टन सोना इंग्लैंड से वापस बुला लिया है और भारत की इकोनॉमी बन गई है लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग। 104 टन क्या जी, बोल रहे हो यार? यही तो मैं भी देख के हिल गया हूँ यार। ये तो 2 टन नहीं 3 टन नहीं 104 टन। हाँ जी, चलो वो आज करते सोने के बड़े बड़े कहा जा रहे ब्लॉक्स इस टाइम भाई जहाज के अंदर, भारतीय एयरफोर्स के सीक्रेट जहाज के अंदर रख के लाए गए हैं। देख ले वो आज करते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, भारत ने विदेशों में रखा अपना 104 टन सोना वापस देश मंगा लिया है। जी हाँ, ये कोई सामान्य खबर नहीं है, ये ऐसा फैसला है जो सिर्फ सोने का नहीं बल्कि आने वाले समय की आर्थिक लड़ाई का संकेत माना जा रहा है। हमारा सोना खुद का वो पड़ा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कांग्रेस के टाइम का, क्योंकि वो कहते थे यार भारत में पड़ा या यूके में पड़ा फर्क की पैदा है। अब 104 टन सोना हमने वहां से साइलेंटली मूव करके भारत ले आए। इंडिया ने डी डॉलराइजेशन में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया, ट्रेड भी की गोल्ड के अंदर, यूएई के साथ भी रिलेशंस को बेहतर किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया एक ग्लोबल पावर था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट है, न्यूक्लियर पावर है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी थी जब। सो इंडिया वाज डेफिनेटली ए ग्लोबल पावर। ये भी याद रहे कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ना वो तकरीबन 90 से 92 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। तो जहाँ पाकिस्तान का तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर का हो गया, आप कह सकती हैं। जंग दहलीज तक पहुंच चुकी है। पहली गलतफहमी होगी कि ये जंग शॉर्ट टर्म होगी, 3-4 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 दिन। ऐसा नहीं है, ये तूल पकड़ सकती है, हो सकता है 15 दिन तक जा पहुंचे। कि वैसे कई कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जा चुकी हैं। अब एक फर्म और जो है उन्होंने भी पाकिस्तान से अपना बिजनेस जो है वो खत्म करने का अनाउंस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने क्वाइटली एक ऐसा फाइनेंशियल मूव किया है जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी में गेम चेंज कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने 104 मीट्रिक टन गोल्ड वापस इंडिया लाया है। ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है और जब एक कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व घर लाती है तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना। आज दुनिया में डॉलर डोमिनेंस पर सवाल उठ रहे हैं और कई कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं। ऐसे टाइम पर इंडिया का ये स्टेप दिखाता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को और सॉलिड बना रहा है। गोल्ड रिजर्व्स स्ट्रांग होने का मतलब है करेंसी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर प्रोटेक्शन। ये डिसीजन एक बात क्लियर करता है, इंडिया सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए तैयारी कर रहा है। और जब आप क्वाइटली अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो तो बड़े मूव्स अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इम्पैक्ट खुद बोलता है। हमारा सोना खुद का वो पड़ा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कांग्रेस के टाइम का, क्योंकि वो कहते थे यार भारत में पड़ा या यूके में पड़ा फर्क की पैदा है। अब 104 टन सोना हमने वहां से साइलेंटली मूव करके भारत ले आए। मैं पहले बोल रहा हूं ये सोना तो यार बैंक ऑफ इंग्लैंड में बहुत देर से पड़ा हुआ था, लेकिन अभी आप अपने भारत की धरती के ऊपर अभी क्यों लेके आ रहे हैं? यानी कि ये एक रूटीन का फाइनेंशियल ट्रांसफर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। रिजर्व बैंक ने अभी अभी जो बिगेस्ट वेल्थ रीलोकेशन है मॉडर्न हिस्ट्री में उसको करके दिखा दिया, क्योंकि कई 10-20-30 साल से भारत ने हमेशा वेस्ट के ऊपर ट्रस्ट किया। हम अपने प्रेशियस गोल्ड को उनके तिजोरी में रखते रहे, इवन कि हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, इवन कि हमारा जो डॉलर्स है वो अमेरिका की बैंक में पड़े होते हैं। अब बैंक ने क्या किया, हमारे जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं वो हमारे सॉवरेन वेल्थ को होल्ड करके रखती थी। इवन कि जो गोल्ड वहां पे पड़ा हुआ है उसका किराया हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को दे रहे थे कि आप हमारे सोने को संभाल के रख रहे हैं, आप हमारे से पैसे ले लीजिए, नॉट एनी मोर। दोस्तों आज हमारे पास 880 मैट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड है और उसका 80%, ऑलमोस्ट 80% ऑलरेडी भारत की तिजोरी में है। 20% अभी भी बाहर पड़ा है, उसे भी वापस लेके आया जाएगा। लेकिन भारत में हम रखेंगे कहां पर? मुंबई में, नागपुर में हमने बहुत ज्यादा बड़े वॉल्ट बनाए हुए हैं, उसमें ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टन ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे लॉक एंड की के अंदर। लेकिन ये सडन पैनिक ये क्यों है? उसका रीजन है या एक मैसिव शिफ्ट क्यों है? अगर आप रशिया की तरफ देखें,
वहां पर जब युद्ध शुरू हुआ था, उनके सारे एसेट्स, उनका गोल्ड जो ट्रैप था पूरे दुनिया के बैंकों में, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, इवन की यूएसए में, उसको ब्लॉक कर दिया गया। ये रशिया अपने कंट्री को चलाने के लिए भी भीख मांगता रहा कि मेरे पैसे वापस कर दीजिए। भारत को मालूम है कि हमारा युद्ध, वो प्रिय पाकिस्तान जो नया नया आजकल डोनाल्ड ट्रंप है या यूरोपियंस हैं, उनके साथ बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप पाकिस्तान का होता जा रहा है। अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ, जो होने वाला है, मुझे लगता है कि होगा ही होगा, तब हमारे पैसे कहीं ब्लॉक ना कर दें। वो हम रिफ्यूज कर रहे हैं कि वेस्ट की जो ब्लैकमेलिंग पावर है, इसे हमने खत्म करना है। इसलिए वो हमारे ऊपर टर्म्स को डिक्टेट ना कर सकें। हमने दो काम किए। एक, हमने अपने फिजिकल गोल्ड को वापस लेके आना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में रखें। दूसरा, एक काम और किया, जो डॉलर है उसे भी हमने बेचना शुरू कर दिया है ताकि ना रहेगा डॉलर, ना बजेगी बांसुरी वेस्ट की। दूसरा, गोल्ड भी वापस आ गया। दोस्तों, ये है नया टेरिफाइंग न्यू रूल ऑफ ग्लोबल सर्वाइवल। हम विटनेस कर रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, जहां पे दादा था एक ही अमेरिका, वो खत्म हो रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर वो फंसा हुआ है। दे आर ओवर रीचिंग। एंडलेस प्रॉक्सी वॉर्स ने अमेरिका को खोखला कर दिया। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने कंट्री को चलाने के लिए कभी टैरिफ लगाता है, कभी सैंक्शंस लगाता है, कभी वो फाइट करता है टेक्नोलॉजी वॉर्स का, कभी ट्रेड वॉर शुरू कर देता है, और डॉलर को वो फाइनेंशियल वेपन की तरह वो यूज करता है मास डिस्ट्रक्शन के लिए। भारत ने भी ब्रिलियंट मूव किया इस वक्त। रूथलेस गेम ऑफ सर्वाइवल हमने शुरू कर दी। हम अपने बेट्स को हेज कर रहे हैं। भारत कितनी तैयारियां कर रहा है अपने डिफेंस को और अपने एग्रेशन को बढ़ाने के लिए। ये भी याद रहे कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ना, वो तकरीबन 90 से 92 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। तो जहाँ पाकिस्तान का तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर का हो गया, आप कह सकती हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब क्या कर रहे हो पाकिस्तान? एक बात तो तुम मुझे बताओ ना, भारत में डिफेंस में देखो उड़ान मार रहा है। आज देखो 104 टन मैट्रिक टन सोना वापस अपने देश में कहना है यार। अंदाजा लगा 35 साल पहले जो इन्होंने गिरवी रखा था वही चीज मोदी जी वापस। यार मुझे कांग्रेस में हैरानगी होती है, कैसी पार्टी थी कि उधर रखवा के किराया भी उनको दे रही थी। वो अपना देश नहीं है यार। आज मोदी जी ने यकीन मानो ओरिजिनल भारतीय खून होने का सबूत दे दिया। देख ले, उधर इंडिया का सोना भी पड़ा हुआ है, इधर से पैसे भी जा रहे हैं कि इसकी रखवाली। और मजे की बात, उस सोने से वो काम शाम आगे करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं। किराया भी आप दो, आपके सोने पे तरक्की भी वो करे। और भाई ये कहाँ का इंसाफ है यार? ये तो नुकसान है आपका। लेकिन मोदी जी ने बोला ये नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। 10 सालों में 80% सोना वापस इंडिया ले आए, नहीं सिर्फ 20% रह गए। हाँ वही ना। और भाई कहा जा रहा है एयरफोर्स के सीक्रेट जहाज गए हैं, 7 फाइटर जेट 4 गए हैं, वहां से लेकर आए हैं। यार वजह ये चीज सीक्रेट रखी जाती है, ये तो नहीं बताया जाता कि सोना आ रहा है या किस जहाज में आ रहा है। ये ऐसे आया तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। मैंने सुना राफेलों ने इसको प्रोटोकॉल प्रॉपर दिए। 2 राफेल एक साइड पे थे, 2 राफेल एक साइड पे। बिलियन ऑफ डॉलर का सोना हो तो फिर ऐसा करना पड़ता है। जहाजों के बीचों बीच सारी वो थी। और कहा जा रहा है कि वो उस जहाज पे लेकर आए जिस जहाज के अंदर भाई साहब वो कैपेबिलिटी कि अगर उसके तरफ कोई मिसाइल आ रहा है उसको जैम कर सकता है, उसको भाई साहब वो डिफ्यूज भी कर सकता है। फिर इतना बड़ा सोना जो लाए तो करना पड़ता है। तो रास्ते के अंदर कोई और भी मस्ती हो सकती है। पर इंडिया की उड़ान देखना वजह, इतना सोना देखना। बिल्कुल इतना सोना तो हम पाकिस्तानी अगर 10 साल भी लगे रहे ना सोना जोड़ते हुए तो तब यार हमारे रिजर्व में कितना, ये हमने कभी नहीं सुना कि हमारे रिजर्व में कोई 5-10 होगा मैट्रिक टन बस। यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इंडिया के पास मैं बोलता हूँ कि तिजोरिया बैंकों की भरी होंगी। वो यार लाइनों में लगे होंगे, इस टाइम गोदाम स्पेशल बने होंगे, जमीन के अंदर इनके गोदाम बने होंगे। यार जो मुल्क अपना सोना गिरवी सोना दूसरे देशों से पैसा दे के सब कुछ करके गिरवी वो उठा के ला सकता है, फिर उसकी सोचो उसकी इकॉनमी कितनी बड़ी है। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो